हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम बात करेंगे मिस्टर गौतम अदानी के बारे में। हाँ दोस्तों, गौतम अदानी वो शख्सियत हैं जिनका उतार चढ़ाव काफ़ी रोमांचक रहा है। हाँ, वो एक कमरे से निकलकर और दुनिया के दूसरे या तीसरे अमीर आदमी बन जाना कोई छोटी बात नहीं है, और ना ही यह एक कोई आम आदमी के लिए पॉसिबल है। कुछ तो है उनके अंदर जो कि हमको ये जानना चाहिए कि वो आखिर इतना आगे कैसे बढ़े। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि गौतम अदानी जी अदानी ग्रुप के मालिक हैं। उनकी टोटल 7 कंपनियां हैं। हाँ दोस्तों, अगर आंकड़ों पर गौर करें तो गौतम अदानी की नेटवर्थ आज से 2 साल पहले महज 30.7 बिलियन डॉलर थी, जो अभी करीब 143 बिलियन हो चुकी है। इसका मतलब हुआ कि इन 2 सालों में गौतम अडानी की नेटवर्थ में 365% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 365% की तेजी आई है। अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों की ज़बरदस्त रैली के दम पर इन 2 सालों में अदानी ग्रुप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 40वें पायदान से उछलकर डायरेक्ट तीसरे स्थान पर पहुंच चुका था। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं शेयर बाज़ार के बारे में, तो घरेलू शेयर बाज़ार में शुरुआत से ही भले ही अब तक प्रेशर में रहा है, लेकिन अडानी समूह की कंपनियों में अडानी ग्रुप कंपनीज के शेयरों में ज़बरदस्त रैली देखी जा रही है। अडानी समूह की 7 लिस्टेड कंपनियों में अडानी ग्रुप लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप के शेयरों में ज़बरदस्त रैली की कमाल थी कि गौतम अडानी फिलहाल दुनिया के तीसरे व्यक्ति बन चुके थे। हाँ दोस्तों, यह हमारे भारतीय शेयर बाज़ार के कारण नहीं हुआ था, यह पूरी दुनिया के शेयर बाज़ार के कारण हुआ था। पिछले 2 साल के दौरान अडानी ग्रुप समूह की कंपनियों में गौतम अडानी की होल्डिंग वैल्यू जो है, यानी कि गौतम अडानी नेटवर्थ जो है, बढ़कर 100 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी थी, जो कि किसी अन्य अरबपतियों की तुलना में कहीं ज़्यादा थी। जब कंपनी दोस्तों आगे जाती है, यानी कि मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसका जो मार्केट कैप जो है वो बढ़ता है, उसका नेटवर्थ बढ़ता है, तब लोग ये नहीं देखते कि ये कंपनी ने क्या क्या एफर्ट किए हैं, क्या क्या यानी कि अपना योगदान दिया है, अपना यानी कि फाइनेंशियल योगदान, बैंक से जो भी है, सरकार से जो भी यानी किया हो, उसी तरह। और जब वो कंपनी थोड़ा नीचे आती है तो उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, टीवीज़ पर डिबेट चालू हो जाते हैं, लोग आके उस कंपनियों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अदानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में जो तेज़ी आई, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2022 में भारत की सभी लिस्टेड कंपनियों के बाज़ार के पूंजीकरण में जो तेज़ी आई थी, उसमें करीब 79% योगदान अकेले अडानी समूह का था। हाँ, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप इस साल अब तक 12.74 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, अदानी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग कंपनियों में अपना हाथ आजमाते रहते हैं। हाँ, उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे अभी तो रनिंग में कुल 7 कंपनियां हैं। वो इस प्रकार हैं, जैसे कि अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर सहित कुल यह 6 कंपनियां हैं। और इसके अलावा अडानी माइनिंग और एयरपोर्ट वगैरह का भी काम अभी उन्होंने शुरू कर दिया है। दोस्तों, तो इस तरह अडानी विल्मर ने साल 2022 में निवेशकों को शानदार रिटर्न भी दिया है, और ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट के बाद फिर से सुधार देखी जा रही है। दोस्तों, ये थी अडानी ग्रुप कंपनी की बातें। अब देखते हैं उनके कुल
कंपनियों का मार्केट कैप कितना है और कौन सा अप है और कौन सा डाउन है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि टोटल जो भी इनका मार्केट कैप है उसमें सिर्फ 2 कंपनियां ही नेगेटिव में जा रही हैं और बाकी तो सब अप में ही जा रही हैं। लेकिन अदानी ग्रुप के लेटेस्ट न्यूज़ जो हैं वो जो यानी कि शॉर्ट सेलर हिबनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद संकट में घिरे अडानी ग्रुप को रेटिंग एजेंसी यानी कि मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने बड़ा झटका दिया है। मूडीज़ ने अडानी समूह की 4 कंपनियों के आउटलुक को स्टेबल से बदलकर नेगेटिव कर दिया है। मूडीज़ ने अडानी एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी इंस्टीट्यूट ग्रुप, अडानी ट्रांसमीटर स्टेप फंड लिमिटेड और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के आउटलुक को ही पूरा बदलकर नेगेटिव कर दिया है। दोस्तों उनका कहना है कि इसमें धोखाधड़ी और हेरफेर के आरोपों के बाद समूह की कंपनियों के मार्केट में और मार्केट कैपिटल में भारी गिरावट आई है, जिसके मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है। हाल ही में अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स और अडानी इलेक्ट्रिसिटी की साख को बरकरार रखते हुए दोनों कंपनियों के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि अडानी ग्रुप समूह पर यानी कि अडानी ग्रुप समूह की जो भी कंपनियां हैं इन पर बैंकों का कर्ज इतना अधिक नहीं है कि उनकी ऋण गुणवत्ता को प्रभावित कर सके। हाँ, मूडीज़ के मुताबिक समूह को कर्ज देने के मामले में सरकारी बैंक निजी बैंकों से कहीं आगे हैं, लेकिन ज़्यादातर बैंकों के कुल कर्ज वितरण में अडानी समूह की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। दोस्तों दरअसल बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया और भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी के कारोबार विस्तार पर फिच रेटिंग सवाल ने खड़े किए हैं। फिच रेटिंग्स की क्रेडिट साइट्स ने अपनी एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के कारोबारों के आक्रामक विस्तार और कैश फ्लो को लेकर चिंता जताई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अडानी पावर के शेयर में लोअर सर्किट लग गया है। आज शेयर बाजार खुलने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में बिकौली का माहौल रहा है। और दोस्तों जैसे कि हमारे भारत में चर्चाएं चल रही हैं, डिबेट चल रहे हैं कि अडानी अगर ये हो गया तो बैंकें डूब जाएंगी, सरकार को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन शायद किसी को ये नहीं पता है कि 5 से 10% लोन ही भारतीय बैंकों ने दिया है, बाकी सभी लोन विदेशी बैंकों ने दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इतना सारा बिजनेस है उसमें कुछ बिजनेस में कभी गिरावट आती है और कभी आगे भी आ जाते हैं। तो दोस्तों ये सब तो चलता रहता है बिजनेस में। हाँ, आशा करता हूँ कि अडानी जी भी आगे आ जाएं और फिर से अपनी वही रफ्तार पकड़ लें। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।